नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ में चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम बताएंगे कि भाई प्रायिकता में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने प्रायिकता के बारे में बताया था कि प्रायिकता क्या होती है। तो आइए करते हैं। तो प्रायिकता चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मीन्स प्रायिकता में किस तरह के प्रश्न सवाल किए जाते हैं। तो नंबर 1, संख्या से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। संख्या से संबंधित मीन्स सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, 4 से भाग होने वाली, 2 से भाग होने वाली, 1 से 100 तक संख्याओं, तो इस तरह के। तो सम संख्या से संबंधित प्रश्न में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह। उसके बाद विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी भाग ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी भी संख्या से भाग ना हो, सिर्फ अपने आप से भाग होती हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह भी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ऐसी संख्याएं हैं। आगे इसी तरह चलती रहेंगी जो किसी भी संख्या से भाग नहीं होती। उसके बाद आता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। तो जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। इन संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। इसी प्रकार उसके बाद में 36 के बाद में 49, इस तरह से संख्याएं आगे बढ़ती रहती है। 4 से भाग होने वाली संख्या भी 4 का पहाड़ा, या 3 से भाग होने वाली संख्या 3 का पहाड़ा, 10 से भाग होने वाली तो 10 का पहाड़ा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छंग 24, इस तरह से आगे संख्याएं चलती रहती है। उसके बाद आता है, तो ये संख्याओं से संबंधित इस तरह के सम संख्याओं के प्रश्न पूछे जाते हैं, विषम संख्याओं के पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या दी जाती है, उसमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता पूछ ली जाती है। पूर्ण वर्ग संख्या की होती है, या कोई भी पहाड़ा दे दिया जाता है, जैसे 4 से भाग होने वाला, 2 से भाग होने वाला, 3 से भाग होने वाला, यानी कोई भी पहाड़ा दे दिया जाता है जिसमें प्रायिकता होने की और नहीं होने की ज्ञात करनी होती है। उसके बाद ताश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई ताश से संबंधित जो बुजुर्ग लोग या बड़े लोग यानी गांव की चौपालों में इस तरह से बैठ के अपना टाइम पास करते हैं, वो ताश खेलते हैं। तो ताश से संबंधित प्रश्न भी हमारे प्रायिकता में पूछे जाते हैं, जो हमें पता नहीं होता कि कितने। तो ताश से संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ताशों की संख्या कितनी होती है। तो ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होती है हमारे पास 52। उसके बाद ताश में 2 प्रकार के रंग होते हैं, काला और लाल। तो काला रंग होता है 26, काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। इसी तरह लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। 26 और 26 कितने हो गए? 52। इन कुल पत्तों को हम 4 भागों में बांटते हैं। जो 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं, तो इनमें भी ताश के कुल पत्तों में 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग क्या होता है? हुक्म, पान, ईंट और चिड़ी।
काले रंग में हुक्म और चिड़ी होती है, और लाल रंग में क्या होता है, पान और ईंट। तो हुक्म के पत्तों को, यानी हुक्म का पत्ता तो आपने जान लिया, जिसको इंग्लिश में स्पर्ड्स कहते हैं। पान के पत्तों को हर्ट्स कहते हैं, ईंट्स को डायमंड्स कहते हैं, और चिड़ी को क्या कहते हैं, कलब कहते हैं। तो इनके निशान को के बारे में भी पता होना चाहिए कि हुक्म का पत्ता कैसा होता है। तो हुक्म का पत्ता होता है इस तरह से, उसका हुक्म का पत्ता का डायग्राम बना होता है। उसके बाद पान का पत्ता हमारे पास होता है जैसे हर्ट का निशान होता है, ये पान के पत्ते का निशान का होता है। और ईंट का पत्ता होता है, ये ईंट के पत्ते का निशान है। उसके बाद आता है चिड़ी। तो चिड़ी का पत्ता हमारे पास होता है ये चिड़ी का पत्ता होता है। तो हुक्म का कैसा होता है, हुक्म का रंग होता है काला। पान का रंग क्या होता है, लाल रंग। ईंट का लाल रंग, और चिड़ी का रंग होता है काला। अब हमारे पास चार वर्ग, इस ताश के कुल पत्तों को हमने चार भागों में बांट दिया। तो जिसमें रंग हो गए काला, लाल, लाल और काला, यानी 26 पत्ते काले हैं और 26 लाल, जिनको नाम दे दिया हुक्म, पान, ईंट, चिड़ी। प्रत्येक समूह में, जैसे प्रत्येक समूह में कितने पत्ते होते हैं, 13 मीन्स 52 पत्ते होते हैं। 52 में सभी 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं और 13 चिड़ी के होते हैं। इस प्रकार कुल पत्ते 52 हुए, और जिनमें से 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। तस्वीर वाले मीन्स यानी कुछ पत्तों पर क्या होती है, तस्वीर छपी हुई होती है। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12, जिनमें क्या होता है, गुलाम, 4 गुलाम होते हैं ताश में, 4 बेगम होती है और 4 बादशाह होते हैं। इस प्रकार कितने हुए, तो हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 4 या 12 मीन्स 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह। तो 4 गुलाम मीन्स एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का और एक हुक्म का। इसी प्रकार बेगम, हुक्म, चिड़ी, ईंट और पान। इसी प्रकार बादशाह, हुक्म, चिड़ी, ईंट और पान, 4 ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। और गुलाम का नंबर है 11, बेगम का नंबर होता है 12 और बादशाह का नंबर होता है 13। इस प्रकार 13 पत्ते होते हैं, सभी को नाम दिया जाता है। जैसे इक्का, 1 नंबर को हम इक्का कहते हैं, 2 नंबर को दुग्गी कहते हैं, 3 नंबर को तिग्गी, 4 नंबर को चौगी, 5 नंबर को पंजी, 6 नंबर को छग्गी, 7 नंबर को सत्ती, 8 नंबर को हट्ठी, 9 नंबर को नोगी, 10 नंबर को दसी और 11 नंबर को हम गुलाम कहते हैं। उसी प्रकार 12 नंबर को बेगम और 13 नंबर को बादशाह। तो ये हमारे ताश से संबंधित प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं प्रायिकता में। कई बार कह दिया जाता है कि 52 पत्ते हैं ताश के, जिनको अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है और उनमें से काले रंग के होने की प्रायिकता पूछ ली जाती है। कभी ईंट के गुलाम की प्रायिकता पूछ ली जाती है, कभी बादशाह होने की प्रायिकता पूछ ली जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद नंबर 3, वस्तुओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं प्रायिकता में। वो कौन से होते हैं, जैसे कई बार गेंद दे दी जाती है, कई बार पेन दे दिए जाते हैं, पेंसिल दे दी जाती है, बल्ब दे दिए जाते हैं, कमीज दे दी जाती है, कंचे दे देते हैं, फल दे देते हैं। यानी कि गेंद 10 है, 20 है, उसमें विभिन्न रंग के गेंद बता देते हैं, काला है, हरा है, नीला है, उनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है। और उसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला के
अक्षरों पर, वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। तो अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, जिनमें ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26, जिनमें 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर कौन से होते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? वावल। और बच के कितने? 21, जिनको हम व्यंजन कहते हैं, मीन्स कॉन्स्टेंट। स्वर में कौन कौन से अक्षर होते हैं? स्वर में ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 अक्षर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। उसी प्रकार जो हमारे व्यंजन हैं, इन 5 को छोड़कर जो बाकी बचते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? व्यंजन मीन्स कॉन्स्टेंट। इस तरह हमारे प्रायिकता में क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछे जाते हैं, संख्या से संबंधित, ताश से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दिनों से संबंधित, गोटी से संबंधित और सिक्के से संबंधित प्रश्न, जिनको हम गोटी से संबंधित, सिक्के से संबंधित और वस्तुओं से मीन्स दिनों से संबंधित क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे, ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।